Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's CAB Foundation series, we'll be discussing the topic small finance banks. तो small finance banks हैं एक टाइप की differentiated banks हैं जो niche areas में अपनी services provide करते हैं. कौन promoters हो सकते हैं एक small finance bank के? कौन start कर सकते हैं इसे? कोई भी individual या professional इंडिया में जिसे 10 years का banking experience हो वो इसके प्रमोटर बन सकते हैं. कोई भी कंपनी सोसाइटी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की प्रमोटर बन सकती है इफ दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट्स. अगर कोई एग्जिस्टिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, कोई एनबीएफसी है या कोई लोकल एरिया बैंक है जिनकी ओनरशिप एंड कंट्रोल इंडियन रेजिडेंट्स के पास है, दे कैन कन्वर्ट देमसेल्स इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. इनका जो मेन एरिया होता है फोकस का, वो होता है कि बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अंडर सर्व सेक्टर को. फाइनेंशियल इंक्लूजन में इनका बहुत बड़ा रोल है. जो छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनको ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इनके ऑपरेशनल एरिया पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इनकी फॉर्मेशन के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो 200 करोड़ रुपीस का है. अब जो उनके प्रमोटर्स हैं वो अपफ्रंट इक्विटी कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है प्रमोटर्स का मिनिमम 40% होना चाहिए है. और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये ग्रेजुअली रिड्यूस होके आ जाता है 26% पे विद इन 12 ईयर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. जैसे हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन करके रखनी पड़ती है, इन बैंक्स को भी करनी पड़ती है. नॉर्मल जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट कितना है 40%, इनका कितना है 75%. अब इनका काम क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना. तो इनका जो लोन पोर्टफोलियो है, जो भी ये बैंक्स लोन देते हैं, एटलीस्ट 50% जो इनके लोन्स हैं वो ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस होने चाहिए जिनकी वैल्यू 25 लाख रुपीस तक की है, यानी कि 25 लाख या उससे छोटे लोन्स हैं. अब क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑथराइज्ड डीलर्स बन सकते हैं फेमा के अंडर, जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस करना अलाउड हो, जिनके पास एनआरई एनआरओ अकाउंट ओपन हो सके? तो कैटेगरी 2 के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उन्हें अलाउड है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बनना बाय द आरबीआई, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उन्हें फुलफिल करने पड़ते हैं. एक तो उन्हें ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 बने हुए 2 साल हो चुके होने चाहिए मिनिमम, एंड दे शुड बी लिस्टेड अंडर द शेड्यूल्ड 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934. इनका जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 500 करोड़ का होना चाहिए. और जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो है, जो सीआरएआर रेशो है, वो कम से कम 15% का होना चाहिए. जो नॉट प्रॉफिटेबल जो इनकी एसेट्स हैं, एनपीएस जो हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, वो 6% से ज़्यादा नहीं की होनी चाहिए है. जो इनकी नेट एनपीएस हैं वो 6% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, पिछले 4 क्वार्टर्स में 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पिछले 2 साल में दिस बैंक शुड बी प्रॉफिटेबल. एंड सीआरआर और एसएलआर रेशियोज मेंटेन करने में पिछले 2 साल में कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए. इफ दीज कंडीशंस आर मेट, देन अ स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन फंक्शन एज अ ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1. अब जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं इनको लेके ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी है. इनिशियली आरबीआई यूज टू ओपन अ स्मॉल विंडो ऑफ टाइम जिसके अंदर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते थे बैंक लाइसेंसेस के लिए, लेकिन अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी है, यानी कि जो विंडो है लाइसेंस अप्लाई करने के लिए वो कंटिन्यूसली ओपन रहती है. पहले 100 करोड़ का कैपिटल रिक्वायर्ड था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए मिनिमम, वो अब 200 करोड़ तक पहुंच गया है. तो रिड्यूसिंग द मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल नेटवर्थ रिक्वायरमेंट टू 200 करोड़. और जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, अगर उन्हें अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कन्वर्ट करना है, तो इनिशियली अगर उनकी नेटवर्क 100 करोड़ भी है तो उन्हें अलाउ है स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना, लेकिन अगले 5 साल के अंदर अंदर उनको अपनी नेटवर्थ को 200 करोड़ तक लेके आना है. और जो भी हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उन्हें ऑपरेशन स्टार्ट करते ही शेड्यूल्ड बैंक का जो स्टेटस है वो ग्रांट कर दिया जाता है. ये अपने बैंकिंग आउटलेट्स ओपन कर सकते हैं. एंड पेमेंट बैंक्स भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने के 5 साल के बाद. तो पेमेंट बैंक को शुरू हुए 5 साल हो चुके हैं, दे हैव गुड वर्किंग, तो 5 साल के बाद वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं. पहला है, हाउ मच कैटेगरी 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एलोकेट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आउट ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट. तो जो
तो अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला है, हाउ मच शुड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एलोकेट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आउट ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट इनका 75% है, नॉर्मली कितना होता है बैंक्स का 40%। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ लोन पोर्टफोलियो शुड कंसिस्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अप टू ₹25 लाख फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के पोर्टफोलियो का कम से कम 50% ऐसे लोन्स होने चाहिए जो 25 लाख रुपीज तक के ही हो। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर कैटेगरी 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू फंक्शन एज अ ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1। नेटवर्थ ऑफ 200 करोड़ नहीं, 500 करोड़ होना चाहिए। बीइंग लिस्टेड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ आरबीआई नो, सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होना चाहिए। जो सीआरएआर है वो 10% का होना चाहिए, नो मिनिमम 12% का होना चाहिए। और उन्हें ऑपरेट करते हुए एज अ ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 2 साल हो चुके होने चाहिए। तो ये एक कंडीशन है, बाकी तीनों कंडीशंस में कुछ ना कुछ गलती है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप मुझे